आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में गणेश जी व उनकी सवारी मूषक यानी कि चूहों की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से गणेश जी की कृपा से आई मुसीबत टल जाती है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। बेटा दूसरे गांव में कमाने के लिए गया हुआ था। पीछे से बुढ़िया माई अपनी बहू को बहुत दुख देती, यहाँ तक कि भर पेट भोजन भी नहीं देती थी। एक दिन बहू परेशान होकर सोचने लगी कि क्या किया जाए जिससे कम से कम भर पेट भोजन तो मिले। तभी उसकी नजर सामने दीवार पर लगी गणेश जी की तस्वीर पर गई, जिसमें उसे चूहा नजर आया और उसके साथ ही बहू के मन में एक योजना आ गई। अब बहू हर रोज सास के द्वारा बनाया गया भोजन भर पेट कर लेती और थोड़ा बहुत जमीन पर गिरा देती, और जब सास भोजन के बारे में पूछती तो वह कहती, मुझे क्या पता कहाँ गया, चूहे खा गए होंगे। और इस तरह से वह हर रोज चूहों का नाम लगा देती। एक दिन गणेश जी ने सोचा, ये हर रोज चूहों का जूठा नाम लगा देती है, इसे तो कुछ ना कुछ सबक सिखाना ही होगा। तब एक दिन बुढ़िया माई ने अपनी बहू से कहा, सुबह मेरा बेटा दूसरे गांव से वापस आ रहा है, इसलिए सुबह जल्दी उठकर सारा काम कर लेना। बहू ने कहा, ठीक है, और यह कहकर वह अपनी कोठरी में सोने चली गई। गर्मियों के दिन थे, उसने कोठरी का दरवाजा बंद किया, अपनी साड़ी उतारकर खूंटी पर रखी और सो गई। अब गणेश जी ने अपने चूहों को आज्ञा दी कि इसकी धोती को उठाओ और बिल में ले जाओ। चूहों ने वैसा ही किया। सुबह हुई, वह उठी और अपनी साड़ी खूंटी पर से उतारने लगी तो देखा वहां साड़ी है ही नहीं। उसने इधर उधर देखा पर कहीं नजर नहीं आई। सास बाहर से आवाज लगाने लगी, अब बिना साड़ी के वह बाहर कैसे जाए। अंदर ही बैठी रही। काफी देर हो गई, उसका पति भी घर आ गया। आकर उसने भी अपनी पत्नी को आवाज दी। पति की आवाज सुनकर उसने कहा, मैं बाहर कैसे आऊं, मेरी साड़ी पता नहीं कौन ले गया। पति ने कहा, तू कोठरी का दरवाजा खोल। उसने खोला। पति अंदर आया और उसे बिना साड़ी के देखकर क्रोध करने लगा और बोला, तू झूठ बोलती है, बंद कोठरी में से साड़ी कहाँ जा सकती है, और उसे मारने लगा। इतने में बहू की नजर दीवार पर लगी गणेश जी की तस्वीर पर गई और वह सोचने लगी कि मैं हर रोज भोजन खाकर चूहों का जूठा नाम लगा देती थी, कहीं गणेश जी ने तो मुझे ये सजा नहीं दी है। तब वह मन ही मन गणेश जी से प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी, मेरी भूल क्षमा करो, मुझ पर आई ये मुसीबत दूर करो। आपकी कृपा से मेरी साड़ी मिल जाए तो मैं आपके नाम से लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाऊंगी। इतना कहते ही उसकी सास को साड़ी का कोना
चूहों के बिल में दिख गया। तब सास ने कहा, बहू सच बोल रही है, वो रही इसकी साड़ी। और यह कहकर उसने साड़ी को बिल में से बाहर निकाला। तब बहू ने कहा, माँ जी, मेरी करनी मेरे हाथ, मैं हर रोज भोजन चुराकर खा लेती और आपके पूछने पर चूहों का जूठा नाम लगा देती थी, इसीलिए गणेश जी ने मुझे ये सजा दी है। उस दिन से बहू के मन में गणेश जी के प्रति अटूट श्रद्धा हो गई और वह दिन रात गणेश जी की सेवा पूजा करने लगी। गणेश जी की कृपा से उस पर आई मुसीबत टल गई, उनके खूब अन्न धन हो गया और सब प्रेम पूर्वक रहने लगे। बोलो गणेश जी महाराज की जय। हे गणेश जी महाराज, हे विनायक जी महाराज, जैसे बहू को सजा दी वैसी किसी को ना देना, जैसे उसकी मुसीबत टाली, जैसे अन्न धन दिया वैसा सबको देना। इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा करना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।